हमारे शब्द हर्टिंग शब्द नहीं होने चाहिए, हमारे शब्द दूसरों को दुख देने वाले शब्द ना हो। प्रभु इसलिए मुझ पे कब्जा करो। इट्स अ प्रेयर सॉन्ग और ये प्रभु से कहना है कि प्रभु जी तू मेरी थॉट लाइफ को साफ कर, शुद्ध कर और पवित्र कर। हालेलुया। मेरे विचारों को, मेरे ख्यालों को।
करने कब्जा है हमें पवित्र आत्मा के कब्जे में रहना चाहिए, शैतान के कब्जे में नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज वही वचन जो है हालेलुया, बहुतों के ऊपर शैतान का कब्जा आ चुका है। हालेलुया, आज का वचन जो है वो छुटकारे का वचन है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु चाहता है कि हम लोगों को छुटकारा मिले। हालेलुया, बहुत सारे लोगों के जीवन में परमेश्वर की आशीषें जो है वो प्रभु भेजना चाहता है, देना चाहता है, लेकिन वो परमेश्वर की आशीषें लेने के लायक नहीं है, क्योंकि शैतान ने उनके ऊपर कब्जा कर रखा है। शैतान ने उनकी सारी आशीषों को रोक के रखा है। मुझे कभी कभी इंटरनेट पे मैं जब जाके देखता हूँ तो वो सारी गंदी चीज़ों को मैंने देखता, लेकिन कभी मुझे अच्छा लगता है कि जो है वो शेर का जो है शेर के साथ जो है अपने शिकार को पकड़ता है। तो जो है जब भी शेर अपने शिकार को पकड़ता है मुझे बहुत दुख लगता है कि जो है अरे रे इसको पाड़ खा रहा है, अरे रे। तो एक बार जो है एक शेर जो है वो भाग रहा था जेबरा के पीछे। जेबरा भाग रहा है जोर जोर से, और जो है आखिरी में जेबरा को जो है शेर ने पकड़ लिया। और पकड़ने के बाद में जो है शिकार को कहाँ पकड़ता है हमेशा शेर, तो वहां पे पकड़ के जो है शेर अपने आराम से लेटा हुआ, और जो है वो जेबरा अपनी सांस आखिरी सांस गिर रहा है, उसका पेट दिखाई दे रहा है, तो सच में एकदम ऐसा सब जो हो रहा है और डरा हुआ है। वो अपना जाना चाहता है, लेकिन उसके इतने बड़े बड़े दांत जो फंसे हुए हैं और वो जा नहीं पा रहा है, और वो घसीट रहा है। शेर को थोड़ा थोड़ा आ रहा है, लेकिन जो है वो मुश्किल, वहां से खून निकल रहा है और जेबरा निकालने की कोशिश कर रहा है। वो अपना शेर अपने आराम से पड़ा हुआ है, इसको अपने जबड़े में लेके। बहुत सारे मसीहों की हालत ऐसी हो जाती है, वे परमेश्वर के द्वारा
आशीषें पाने के बजाय शैतान के हाथ में अपना जीवन दे देते हैं। और जब शैतान के हाथ में जब जीवन दे देते हैं तो वो न आगे जाते हैं, न पीछे जाते हैं, न इधर जाते हैं, न उधर जाते हैं। वो बस शैतान के साथ, शैतान ने उनको पकड़ के रखा है बस ऐसे। और वो बेचारा आखिरी सांस ले रहे, अब क्या इंतजार कर रहे हैं। ज़ेब्रा इंतजार कर रहा है कि कब मैं मर जाऊं, लेकिन ज़ेब्रा मरना नहीं चाहता। तो उस वीडियो मैंने देखा कि ज़ेब्रा क्या करता है, जो है उस जो है शेर के ऊपर गिर जाता है सब, और शेर के ऊपर गिर जाता है और शेर के ऊपर पूरा दबाव डाल देता है। और पूरा दबाव डालने के बाद में शेर को जो है वो सांस लेने के लिए प्रॉब्लम होती है। वो एकदम दांत जो है वो खोल देता है, जैसे वो खोलता है तो भाग जाता है एकदम जोर से। मुझे वो वीडियो देखना अच्छा लगता है कि जब शेर के मुंह से कोई निकल जाए, क्योंकि एक समय था कि मैं भी वो शैतान शेर से जो है झगड़ा हुआ था और प्रभु ने मुझे आजाद कर दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों, सच में हालेलुया। आज मैं वचन लाया हूँ, छुटकारे का वचन। मैंने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु कौन सा वचन तू चाहता कि मैं दूं, और प्रभु परमेश्वर ने चाहा कि हालेलुया कैसे प्रभु परमेश्वर आज आपको जो है छुटकारा देना चाहता है। आज बहुत मसीहों का वीक पॉइंट शैतान पकड़ लेता है, और जो है उस शेर जो है वो शैतान जो है उस वीक पॉइंट को पकड़ के लटक जाता है बस, है ना। जो है किसी को कर्जे में दबा देता है, किसी का गला दबा देता है, जैसे जो है व्यभिचार की आत्मा, गरीबी की आत्मा, बीमारी की आत्मा जो है ये देख लेता है शैतान की इसमें किसमें इनकी कमजोर है, उसी में पकड़ लेता है। और जो है अब वो शेर के मुंह से निकलना बड़ा मुश्किल है, और जो है हर एक को शैतान पकड़ने की कोशिश कर रहा है प्रियो, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने हमें जो है हालेलुया छुटकारा दिया है। किसने छुटकारा पाया है? प्रेज लॉर्ड। किसने प्रभु का उद्धार पाया है, छुटकारा पाया है? प्रेज लॉर्ड। तो हम कहते तो है, लेकिन बहुतों को उद्धार पूरा छुटकारा मिला नहीं अभी। हाथ तो उद्धार उठा दिया, लेकिन बहुतों को पूरा छुटकारा मिलना बाकी है। और कुछ लोगों को सच में परमेश्वर ने छुटकारा दिया है, हालेलुया। लेकिन कुछ लोग अभी है ऐसे कि जिनको अभी शराब की, पान गुटखा, पान मसाला, तंबाकू, गालियाँ, घर में गालियाँ और बहुत सारे, तो जो है गालियाँ और किसको क्या कुछ जो है वो अभी तक जो है चलता है घर में, और जो है पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती है। वो बंधन में जकड़े हुए हैं, वो किसका गुस्सा किसी और के ऊपर निकाल रहे हैं। उनके साथ कोई बुरा व्यवहार हुआ है और वो गुस्सा किसी और पे निकाल रहे हैं। प्रियो, आज प्रभु परमेश्वर जो है हालेलुया, कौन कौन उपवास कर रहा है, चाहे 40 दिन में चाहे एक दिन उपवास कर रहा है वो कोई, कृपया अपने हाथों को उठाएं। ओह प्रेज द लॉर्ड, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। इनके लिए ताली बजा सकते हैं हम सब लोग? आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आज हम देखेंगे उपवास मतलब क्या, उपवास मतलब क्या, हालेलुया, उपवास मतलब क्या। हम जो उपवास रख रहे हैं, वचन यशायाह उसका 58वां अध्याय और उसके 6वें वचन में मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है, मेरे पीछे बोलिए, जिस उपास से मैं प्रसन्न होता हूँ, क्या वह यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दास हो और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और उनके सब जुए को टुकड़े टुकड़े कर देना, टुकड़े टुकड़े कर देना। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु कहता है कि उपास मतलब क्या? उपास मतलब आलू की चिप्स। उपास मतलब जो है आप दुकान पे जाओ, भैया उपास का चिड़वा, कुछ चिड़वा, भैया उपास की चिप्स, उपास का भोजन, उसका भोजन मिल जाता है आजकल। तो कौन कौन ऐसे जो है, बहुत सारे लोग जो है ऐसे उपास की सारी चीज़ें जो है वो कर रहे हैं। एक पति ने मुझे कहा, भैया जो है मेरा दोस्त, उसने कहा यार जो है हमारा जो है उपास बड़ा मुश्किल होता है। मतलब कैसे भैया? तो बोले यार ये जो है ना, मेरी पत्नी जो है उपास के नाम पे पता नहीं चिड़वा भी लाओ और आलू भी लाओ और ये भी लाओ और वो भी लाओ, वो इतना खर्चा हो जाता है। भैया तुम उपास ही मत कर, खाना खा ले, यही खाना अच्छा। वो उपास जो है मेरे सरदर्दी बन गई है। वो उपास पे जो है फल भी लाओ, फ्रूट भी लाओ, ये भी लाओ, अभी ऊपर खाना भी खाना शाम को। तो बोले जो है ऐसे उपास जो है वो कर रहे हैं। खैर परमेश्वर के लोगों, ऐसे उपास हम तो खैर हम लोग नहीं करते, लेकिन जो है हालेलुया, जिस उपास से मैं प्रसन्न होता हूँ, प्रभु कहता है जिस उपास से मैं प्रसन्न होता हूँ, क्या वो यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दास हों और अंधेर से रहने वालों का जुआ तोड़कर उनके छुड़ा लेना और उन सब जुए को टुकड़े 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 कर देना। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, उपास का मतलब आपको मालूम चल गया फिर अभी। हालेलुया। प्रभु ने हमको छुटकारे की सेवकाई दी है। बोले छुटकारे की सेवकाई।
किसको छुटकारा देना है हमको? कि जिनके घर में झगड़े चल रहे, जिनके घर में एकता नहीं है, जिनके जो है अन्याय हो रहा है, जिनको अंधेर से रहे लोग, ऐसे लोगों को छुड़ा लेना। बोलिए छुड़ा लेना। प्रभु क्या कहता है उनको? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। प्रभु ने आपको सेवकाई दी है, छुड़ा लेने की सेवकाई। हालेलुया। 10 लोगों का नाम लिखाइए कम से कम, जो आप जानते हैं उनको, जो बंधन में पड़े हैं, जो अन्याय में, अंधेर में, शैतान के कब्जे में, शराब के बंधन में, जो है व्यभिचार के बंधन में, दुष्ट आत्मा के बंधन में, शैतान की ताकतों में बंधे हैं। उनको प्रभु यीशु मसीह कहता है कि उनको छुड़ा लेने की आवश्यकता है। और आपको, हालेलुया, प्रभु कहता है कि आपको उनको छुड़ाने का काम दिया है। ये खरा उपवास है। इस उपवास को आपको करना है, इस उपवास के साथ आपको जीना है। सिर्फ जो है भोजन का त्याग नहीं करना है, और सिर्फ जो है इन दिनों के हालेलुया सिर्फ उपवास दिखाने के लिए नहीं करना है, लेकिन जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज प्रभु चाहता है कि हम जो है ऐसे छुटकारे की सेवकाई में आ जाए। बहुत सारे लोगों को जब देखते हैं, अच्छा झगड़ा हो गया ना क्या है, सुनो सुनो है, देखो वो उस दिन तो बड़ा कर रहे थे, देखो हस्बैंड वाइफ कर रहा है। प्रभु को ऐसे उपवास सहन नहीं होंगे, प्रभु को ऐसा हंसना सहन नहीं होगा। प्रभु कहता है कि हालेलुया ऐसे लोगों के लिए दुआ करनी है, ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करनी है, उपवास करना है कि प्रभु उनके झगड़े की आत्मा बंद करे और आशीष दे, उनके घर में शांति आए, अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करने के लिए प्रभु कहता है। हालेलुया। और इसलिए प्रियो, आज प्रभु परमेश्वर हमें छुटकारे की सेवकाई जो है वो चाहता है। हमारे पाप के कारण हम हार जाते हैं प्रियो। हमारे परिवार में हमारा बच्चा क्या कर रहा है? हमारे परिवार में हालेलुया व्यभिचार तो नहीं है, हमारा बच्चा व्यभिचारी भी तो नहीं हो रहा है, शराबी तो नहीं हो रहा है, गंदे कामों में तो नहीं जा रहा है, प्रभु के नियम को तोड़ तो नहीं रहा है। एक व्यक्ति के कारण जो है श्राप आता है, एक व्यक्ति के कारण घर के एक व्यक्ति के कारण संपूर्ण घर पर श्राप आता है, एक व्यक्ति के कारण घर के सारे लोगों पर श्राप आता है, एक व्यक्ति के कारण संपूर्ण शहर पे श्राप आता है, एक व्यक्ति के कारण संपूर्ण देश पे श्राप आता है, और बड़ी मुश्किल हो जाती है फिर, और बड़ी मुश्किल हो जाती है फिर। तो इसलिए आज हमें आवश्यकता है कि हम हालेलुया हमारे बच्चे, हमारे परिवार, सब लोग छुटकारा प्राप्त करें। बोले छुटकारा। यस, आज हमें अपने परिवार के लिए छुटकारे की प्रार्थना करनी है भी, हालेलुया। और आज हम यहोशू की किताब में देखेंगे कैसा छुटकारा हमें चाहिए। हालेलुया। बहुत बार प्रभु हमको प्यार करता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम जो है एकदम घमंडी बने रहे और हम एकदम जो है खड़े हो जाए। जो है, जो माता पिता है वो जिम्मेदार है अपने बच्चों के जीवन के प्रति। हालेलुया। जो भाई बहन है वो जिम्मेदार है अपने भाई बहनों के प्रति, अपने दोस्तों के प्रति, अपने चर्च के प्रति जिम्मेदार है वो लोग। और वो कैसे जिम्मेदार है और क्या है, हम देखेंगे कैसे यहोशू जो इसके 7वें अध्याय में इजराइल लोगों को परमेश्वर जो है यरीहो जीतने के लिए कहता है, और यरीहो जीतता है। जो है 6वें अध्याय में यरीहो को जीतते हैं, 6वें अध्याय के 17वें वचन में। और कैसे प्रभु उनको कुछ आज्ञा देता है, विजय देता है। बोलिए विजय, विजय। और विजय के कुछ नियम है प्रियो, प्रेज द लॉर्ड। विजय के कुछ नियम है। आज उन विजय के नियमों को हम देखने जा रहे हैं, और प्रभु उनको विजय के कुछ नियम देते हैं। प्रभु कहता है कि उस यरीहो के 7 बार चक्कर लगाओ, और कैसे कैसे चक्कर लगाना, आखिरी चक्कर कितना जोर से चिल्लाना, क्या करना, वो करना, सब कुछ। और फिर बाद में जो सारी आज्ञाओं का पालन जब यहोशू और इजराइल लोग करते हैं, तो वो यरीहो की दीवार, इतनी बड़ी दीवार, जिस दीवार पे जो है वो कहते थे कि 4 रथ एक साथ चलते थे, जो है हालेलुया ऐसी बड़ी दीवार जो है वो गिर गई धड़ाम से, क्योंकि उन्होंने विजय के नियमों को माना। लेकिन विजय के बहुत सारे नियम प्रभु ने उनको दिए थे। हम उन विजय के नियमों को देखेंगे 6वें अध्याय के 17 वचन में। और नगर और जो कुछ उसमें है यहोवा के लिए अर्पण की वस्तु ठहरेगी, केवल राहाब वेश्या और जितने उसके घर में हो वे जीवित छोड़े जाएंगे, क्योंकि उसने हमारे भेजे हुए दूतों को छिपा रखा था। और तुम अर्पण की भी वस्तुओं से सावधानी से अपने आप को अलग रखो, ऐसा ना हो कि अर्पण की वस्तु ठहरा कर पीछे उस अर्पण की वस्तु में से कुछ ले लो और उस प्रकार इजराइल की छावनी को भ्रष्ट करके उसे कष्ट में डालो। सब चांदी, सब सोना
जो पात्र पितल और लोहे के हैं यहोवा के लिए पवित्र है, यहोवा के लिए पवित्र है और उसी के भंडार में रखे जाएंगे। बाप रे, सारा दशवांश प्रभु के लिए पवित्र है और वो परमेश्वर के भवन में आना चाहिए। परमेश्वर की आज्ञा है। और इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने अपने आप को भ्रष्ट कर दिया। देखो, लालच, पैसे का प्रेम, इन चीजों के कारण हम कच्चा खाते हैं, हम नीचे हो जाते हैं। इसकी बजाय कि आशीष पाए, हमारे अंदर रुकावटें आती है, परेशानी आती है। 24 वचन में लिखा है, 24 वचन में इस प्रकार लिखा है, तब उन्होंने नगर को और जो कुछ उसमें था सबको आग लगाकर फूंक दिया। केवल सोना चांदी और जो पात्र पितल और लोहे के थे उनको उन्होंने यहोवा के भवन के भंडार में रख दिया। और यहोशू ने राह पेशा को जो है बचा लिया और जो है सब लोग जो है खुश हो गए। 27 वचन में कोई कृपया पढ़िए, फिर से पढ़िए। और यहोवा यहोशू के संग रहा और यहोशू की कीर्ति उस सारे देश में फैल गई। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे लिखा है कि यहोशू की कीर्ति सारे देश में फैल गई। प्रेज द लॉर्ड। जब हमारी कीर्ति सारे देश में फैल जाती है तो बहुत अच्छा लगता है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, ये बहुत सारे लोगों की कीर्ति अलग अलग जो है जगह पे फैल जाती है और जो है हमको बड़ा अच्छा लगता है। क्या वाह वाह, क्या बात है। तो परमेश्वर के लोगों, यहोशू की कीर्ति सारे लोगों में फैल गई। हालेलुया। और लेकिन जो है अंदर से कुछ काम हो रहा था, अंदर से कुछ काम हो रहा था। 7वें अध्याय के पहले वचन में परंतु इजरायलियों ने अर्पण की वस्तुओं के विषय में विश्वासघात किया। अर्थात यहूदा गोत्र का आकान जो जेरह वंशी जब्दी का पोता और कर्मी का पुत्र था, उसने अर्पण की वस्तुओं में से कुछ ले लिया अपने खर्चे के लिए। अर्पण की वस्तु में से कुछ ले लिया भाई। और बाइबल में लिखा है कि इस कारण यहोवा का कोप इजरायलियों पर भड़क उठा। अभी यहाँ पे परमेश्वर गुस्सा है उनके ऊपर, कीर्ति फैल रही है उनकी, लेकिन उन्होंने पाप किया है, परमेश्वर उनके ऊपर गुस्सा है। अभी इनकी भी प्रोजेक्ट शुरू हो गए। इनके प्रोजेक्ट क्या थे पता है? उन्होंने क्या लिखा है? तब उन्होंने जो है क्या किया, यहोशू ने परमेश्वर कुछ पूछा नहीं। उसके बाद में ये डंडा पड़ता है उसके ऊपर, यहोशू के ऊपर। क्या होता है? यहोशू ने यरीहो से ए नाम नगर के पास जो बेतावेन से लगा हुआ है, बेतेल की ओर पूर्व की ओर है, कितने पुरुषों को यह कहकर भेजा कि जाकर उस देश का भेद ले आओ। और उन पुरुषों ने जाकर ए का भेद ले लिया। उन्होंने यहोशू के पास लौटकर कहा, सब लोग वहां पे ना जाए, सब लोग वहां पे ना जाओ। कोई 2 व 3 हजार पुरुष जाकर ए को जीत सकते हैं, सब लोगों को वहां पे जाने का कष्ट ना दे, क्योंकि वे थोड़े ही है। इसलिए कोई 3000 पुरुष वहां गए, परंतु ए के रहने वालों के सामने से भाग आए। तब वे ए के रहने वालों ने उनमें से कोई 36 पुरुष मार डाले और फाटक के शबारीम तक उनका पीछा करते, उतराई तक उनको मारते गए। तब सब लोगों का मन पिघलकर जल सा बन गया। तब यहोशू ने अपने वस्त्र फाड़े और वो इजरायली लोग, वृद्ध लोग यहोवा के संदूक के सामने मुंह के बल गिरकर पृथ्वी की सांस तक पड़े रहे, पृथ्वी पर सांस तक पड़े रहे। और उन्होंने अपने सिर पर धूल डाली और यहोशू ने कहा, हाय प्रभु यहोवा, हाय प्रभु, हाय प्रभु, हाय प्रभु, अपनी प्रजा को यरदन के पार क्यों ले आया? क्या एमोरियों के वश में करके नष्ट करने के लिए ले आया? भला होता कि संतोष करके यरदन के पास यूं रह जाते। हाय प्रभु, हाय प्रभु। अरे हाय प्रभु, हाय प्रभु करे जा रहा। तुमने ये देखा नहीं कि तुमने क्या पाप किया है? देखो यहाँ पे जो है उनको, वो अपनी मूड में है। परमेश्वर का मूड उनको पता नहीं है, परमेश्वर का मूड क्या है। इजरायलियों को लगा कि परमेश्वर खुश है, ए को भी जीत लेंगे। ए के पास गए, अरे यहोशू साहब कोई चिंता नहीं, सिर्फ 3000 लोगों की जरूरत है, ऐसे मार देंगे उनको। हमने तो यरीहो को जीत लिया है भाई, क्या बात है, हम तो यरीहो को जीत लिया, इनको तो ऐसे कर देंगे हम, 3000 चाहिए बस। और वो गए तो ऐसे पछाड़ा खाए, ऐसे भागे 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 36 लोग मर गए। हाँ देखो, एक बार प्रभु अगर विजय देता तो ये मत विश्वास करो कि प्रभु दूसरी बार भी देगा। ये जो है देखो कि क्या आपका जीवन पवित्र है। परमेश्वर का मूड देखो। हालेलुया। प्रभु का मूड क्या था? 7वें अध्याय के पहले वचन में प्रभु का मूड जो है क्रोधित था वो। हालेलुया। इजरायलियों ने अर्पण की वस्तु के विषय में विश्वासघात किया था और इसलिए जो है इस कारण यहोवा का कोप इजरायलियों पर भड़क उठा।
और परमेश्वर के लोगों जो है परमेश्वर का मूड हमें देखना है। अपनी इच्छा, और इन्होंने क्या किया, अपनी इच्छा से विजय प्राप्त करने की कोशिश की। हमेशा हम अपने जीवन में अपनी इच्छा से कोई भी कोशिश ना करें, प्रभु परमेश्वर के पास हम चाहें। हालेलुया। और वो देखो, और सबसे गलत बात यह है, यहोशू जो है परमेश्वर के विरोध में बोलने लगा, हे प्रभु जी हम वहीं रहते तो अच्छा होता। कोई ऐसे बोलने की जो तरीका है, बहुत सारे ईसाई लोग बोलते हैं ऐसा, अरे खुदा ने ऐसा नहीं करना चाहिए। अब खुदा थप्पड़ मारेगा तो ठीक लगेगा। खुदा का नाम लेते हो, जो है खुदा ने ऐसा नहीं करना चाहिए, तो तुम कौन होते हो खुदा का नाम लेने के लिए और खुदा को बताने के लिए? खुदा ने ऐसा नहीं करना चाहिए था। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर जो करता है उसका बाइबल में लिखा, उसका हाथ पकड़ के कोई नहीं कह नहीं सकता कि हे खुदा तूने ऐसा क्यों किया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं जो हूं सो हूं, जो करेगा वो करेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता, उसको कोई दबा नहीं सकता, उसे कोई कह नहीं सकता। परमेश्वर के लोगों पे प्रभु ने भी मुंह तोड़ जवाब दे दिया उनको। 7वें अध्याय के जो है दूसरे वचन से लेकर पढ़ेंगे। और यहोशू ने जो है वहां पे, जी हाँ, तो प्रभु जो है वो सब जो है वहां पे गए और सब लोगों ने जो है ऐसी बात हुई, प्रभु ऐसा करना है, क्या करना है प्रभु जी, ऐसा हो गया वैसा हो गया, और जो है बड़े परेशानी के साथ जो है वो आगे वहां पे। और जो है हालेलुया, प्रभु परमेश्वर क्या कहता है उसके बारे में हम देखेंगे। प्रभु परमेश्वर कहता है 10वें वचन में लिखेंगे, पढ़ेंगे। यहोवा ने यहोशू से कहा, उठ खड़ा हो। बाप रे, उठ खड़ा हो जा, तू क्यों इस भांति मुंह के बल पृथ्वी पर पड़ा है? इस्राएलियों ने पाप किया है, और जो वाचा मैंने उनसे अपने साथ बंधाई थी उन्होंने उसे तोड़ दिया है। उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया है, वरन चोरी भी की है, और छल करके उसको अपने सामान में रख लिया है, दशमांश भी चोर लिया। ओ माय गॉड। जो प्रभु क्या कहता है कि इस्राएल लोगों ने छल किया है, चोरी की है। बाइबल में लिखा है कि तुम दशमांश की चोरी करते हो। और प्रभु कहता है कि 12 वचन में, इस कारण इस्राएली अपने शत्रुओं के सामने खड़े नहीं रह सकते। मेरे पीछे बोलो, इस कारण इस्राएली अपने शत्रुओं के सामने खड़े नहीं रह सकते। वे अपने शत्रुओं को पीठ दिखाते हैं, इसलिए वे आप अर्पण की वस्तु बन गए हैं। यदि तुम अपने मध्य में से अर्पण की वस्तु को सत्यानाश न कर डालोगे तो मैं आगे को तुम्हारे संग नहीं रहूंगा। माय गॉड। प्रभु का भी जो है आंसर बड़ा खतरनाक आता है। जाओ तुम्हें जो कुछ करना, जाओ, मैं नहीं रहूंगा तुम्हारे साथ। प्रभु जी यहोशू कर रहा था, प्रभु जी हाय हाय करने लगा वो। अरे हाय हाय करने की आदत छोड़ दो। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले अपने जीवन को देखो, पहले अपनी गलतियों को देखो, पहले देखो कि आपने अर्पण की वस्तु में से कुछ चुरा लिया है और वो परमेश्वर को अच्छा नहीं लग रहा है। हाय हाय करना छोड़ दो। ओ माय गॉड, कैसे करे। इजराइल लोग फंस गए, इजराइल लोग फंस गए। 13 वचन में जो है लिखा है, उठ, बोलिए उठ, प्रजा के लोगों को पवित्र कर, उनसे कहे कि बिहान तक अपने आप को पवित्र कर रखो, क्योंकि इजराइल का परमेश्वर यहोवा ये कहता है कि हे इजराइल, तेरे मध्य में अर्पण की वस्तु है, इसलिए जब तक तू अर्पण की वस्तु को अपने मध्य से दूर ना करे तब तक तू अपने शत्रुओं के सामने खड़ा ना रह सकेगा, खड़ा ना रह सकेगा। ओ माय गॉड। यस, आपको एक प्रश्न मैं पूछना था। अगर उस समय जब अर्पण की वस्तु आकान के तंबू में थी, उस समय अगर एक के लोग आके यहोशू और उसके सारे इजरायली लोगों के ऊपर चढ़ाई करते तो कौन जीतता? इस वचन के अनुसार कौन जीतता? इस वचन के अनुसार कौन जीतता? आपने सही कहा, एक के लोग जीतते, क्योंकि प्रभु का वचन है। प्रभु का वचन कभी खाली नहीं जा सकता। और जो है प्रभु कहता है कि जो है, क्योंकि इजराइल का परमेश्वर यहोवा कहता है कि जब तक अर्पण की वस्तु है तब तक मैं जो है तब तक तू अपने शत्रुओं के सामने खड़ा ना रह सकेगा। क्या प्रभु जो है वो प्रभु का वचन कभी टूट जाता? नहीं। तब तक तू इजरायलियों के मध्य, तेरे शत्रुओं के सामने खड़ा नहीं रह सकता। हमें प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए, उन्होंने भी प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए कि वो लड़ सकते थे
लेकिन प्रभु ने उन शत्रुओं को प्रभु ने उनको आने नहीं दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत बार हमें हमारे शत्रु जो है कच्चे खा जाए, लेकिन प्रभु उनको हमसे, हमने पाप किया, हम पाप करते हैं, गलतियां करते हैं, फिर भी प्रभु हमको माफ करता है ना। फिर भी प्रभु हमें क्षमा करके हमारे शत्रुओं को हमारे ऊपर विरोध में आने नहीं देता है। लेकिन प्रभु प्रियो, अब जो है समय बदल गया है। आपको ज्ञान नहीं होगा तो बात अलग, लेकिन अब ज्ञान हो गया है। अब हम अपने पापों से पश्चाताप करेंगे, अर्पण की वस्तुओं को नहीं छुएंगे, दशमांश को नहीं छुएंगे। जो प्रभु का समय है वो प्रभु को देंगे, और देखना कि परमेश्वर आशीष देगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जो है एक कुत्ता था, और वो कुत्ता जो है पानी के लिए तरस रहा था, पानी जा रहा, पानी 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 पानी। तो उसको गर्मी के दिन थे, तो उसको एक हांडा दिखाई दिया, जिस हांडे का मुंह बहुत छोटा था, पीतल का था वो हांडा, और उसने घुसने की कोशिश करी, थोड़ा सा पानी था, उसने अरे पानी है, खटक से फंस गया उधर। अब वो पानी उसको मिले ना, और जो है सर उसका निकले ना, वो इधर जा रहा, कहीं जाके जो दीवार पे टकरा रहा है, तो पता नहीं जहाँ पे जो है कहीं जा रहा है, उसको पता ही नहीं क्या करे तो क्या करे। बहुत परेशान हो गए सब लोगों ने, कहा हट रहे क्या कर रहे क्या। अब लोगों भी परेशान किया, अरे जो है कुत्ता फंस गया, उसको मदद करो, कुछ करो। उसको निकालने की कोशिश कर रहे, तो जो है वो अपने पाँव से खड़ कर रहा है, क्योंकि उसको दर्द हो रहा है, इसलिए वो भी कर रहा है। अब क्या करे, तो जो है वहाँ पे कोई छड़े कुछ जो है 3-4 लोग थे, उन्होंने कहा ऐसा है जो है मैं लाठी लेके रखता हूँ, तुम हांडा लेके रखो पकड़, जो पानी का था उसको पकड़ के रखो, और मैं पीछे 2 पैर पकड़ता हूँ, और निकालते हैं। वहाँ पे जो है उन्होंने उस जो है कुत्ते का जो है दोनों पीछे के पाँव पकड़ लिए, और जो है एक ने जो है वो जो है घड़ा पकड़ लिया, और उसको खींच रहे, और वो फिर भी नहीं निकले। वो और चिल्ला रहा, वो परेशान भी कर रहा। तो उन्होंने कहा लगाओ जोर, और एक बार फट से वो निकल गया, और जो वो कुत्ता भाग गया, जोर से भाग गया। बहुत सारे लोग जो है शैतान जो है उनको ऐसा फंसाना चाहता है, ताकि आप आगे की ना देख सके, आप परेशान हो जाए और आप तकलीफ में आ जाएं परमेश्वर के लोगों। लेकिन प्रभु आपको छुड़ाना चाहता है। हालेलुया, प्रभु आपको छुड़ाना चाहता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि जो है आप परेशानी में आ जाए। और जो है तब जो है यहोशू आता है और आकान को बताता है, तो जो है भाई किसने वो ले लिया है, किसने क्या ले लिया, ये तो कितना जो है अगर आप पढ़ेंगे, इस घर में जाके पढ़ना जरूर। वो आकान बोलता नहीं कुछ, लेकिन फिर बाद में परमेश्वर कहता है कि ठीक है तुम नहीं बताओगे, अब जो है मैं बताऊंगा। और परमेश्वर सब कुछ बताता है, किसने क्या कब ले लिया, किसने कहाँ करा, कुछ करा है, फिर वो खुद बताता है कि हाँ जी मैंने करा, मैंने गलती करी है। और उसको आकान को, उसके परिवार को जो है बाहर जाके जो है सारे घरदार के साथ जो है जला देते हैं कि हालेलुया, जो है आकान जो है वो नष्ट हो जाता है संपूर्ण इज़राइल लोगों में। आज हम प्रभु परमेश्वर के कामों को हम आगे बढ़ाएं। ये तो अनुग्रह का समय है, इसलिए हम प्रभु का फायदा और उठा ले रहे हैं परमेश्वर के लोगों। लेकिन प्रभु का फायदा मत उठाइए, एक दिन जो है उसका मूड बदल जाएगा। और जो है प्रभु परमेश्वर, हम देखते हैं कि जो है उनकी हार हो गई। क्यों? आज हम अपने पाप के कारण हमारी हार जो है वो है। उनकी हार पक्की थी, लेकिन फिर भी प्रभु ने उनको बचाया। हालेलुया, हमारी भी हार पक्की थी, लेकिन प्रभु ने हमको बचाया। बाइबल में लिखा है नीति वचन 5 अध्याय के 22 वचन में, दुष्ट अपने ही अधर्म के कर्मों से फंसेगा और अपने ही पाप के बंधनों में बंधा रहेगा। नीति वचन उसके 13 अध्याय के 21 वचन में लिखा है, बुराई पापियों के पीछे पड़ती है। नीति वचन 21 अध्याय के 8वें वचन में लिखा है, पाप से लदे हुए मनुष्य का मार्ग बहुत ही टेढ़ा होता है। सुबोपदेशक जो है 5 अध्याय के 6वें वचन में कोई बात बोल के जो है अपने को पाप में ना फंसाना। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो लोग दुनिया में फंस गए हैं, उस शेर के जबड़े में फंस गए हैं, और वो फंसने का जो है तरीका है, वहां से वो निकल नहीं पा रहे हैं, है ना। बहुत सारे लोग जो है वो फंस गए हैं, लेकिन प्रभु छुड़ाना चाहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु छुड़ाना चाहता है। प्रभु कहता है कि देखो मेरे हाथ इतने छोटे नहीं हुए हैं कि मैं तुमको छुड़ा ना सकूं। तुम इतनी प्रार्थना करते हो, मेरे कान इतने बहरे नहीं हुए हैं कि मैं तुम्हारी सुन ना सकूं, लेकिन तुम्हारे पापों ने तुम्हें जो है परमेश्वर से दूर कर दिया है। हालेलुया, तुमने जो अर्पण की वस्तु जो है रखी है, हे आकान, उसके कारण जो है ये काम हुआ है। और परमेश्वर के लोगों, हालेलुया, आज परमेश्वर फिर से अपने लोगों के पास लाना चाहता है। अगर हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय में,
लूका उसका 8वां अध्याय और उसके 8वें अध्याय 14वें वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है कि जो झाड़ियों में गिरा सो वे है जो सुनते हैं पर होते होते चिंता और धन और जीवन का सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। पर जो अच्छी भूमि में है, भूमि के है, वे वचन को सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। परमेश्वर के लोगों, जो झाड़ियों में गिरा, किसका वचन, किसका हृदय ऐसा है जो झाड़ियों में गिर जाते हैं। झाड़ियां जैसे, जमीन तो अच्छी है लेकिन झाड़ियां हैं। लेकिन क्या होता है, जो वचन आता है तो उनके जीवन में चिंता आती है, बहुत सारी चिंता है। 3 बातें लिखी है ना, कौन सी? चिंता, फिर धन, फिर सुख विलास। जीवन के सुख विलास में क्या हो जाते हैं? फंस जाते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग जो है वो फंसे हुए हैं। शैतान ने उनके जबड़े को पकड़ लिया है, उनके गले को पकड़ लिया है और जो है वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वो आगे भी नहीं जा पाते हैं, पीछे भी नहीं आ पाते। अपने जीवन में परेशान है, तकलीफ से परेशान है, तो तकलीफों में भरे हुए हैं, समस्या में पड़े हैं। प्रियो, पाप के कारण ये हो रहा है। पाप के कारण जो है मनुष्य ने गर्चा खा लिया है। पाप के कारण जो है वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। कितनी कोशिश कर रहे, वो बहुत तड़प रहे हैं, लेकिन उन्होंने ध्यान देना चाहिए कि पाप एक ऐसी चीज है कि जो हालांकि हमको फाड़ खा सकती है। बहुतों के जीवन में पाप है और वो पाप के कारण जो है वो अपने जीवन में आशीष नहीं पा रहे हैं। कौन सा पाप है वो आप ही को पता है। आप अपने पाप को जानते हैं। आप इंटरनेट पे क्या देख रहे हैं आपको पता है। आप अपने पत्नी के साथ कैसे व्यवहार करते हैं आपको पता है। आप अपने पति के साथ कैसे व्यवहार करते हैं आपको पता है। आपके अनैतिक संबंध परमेश्वर देखता है। आपके वो अंधेरी कोठरी में क्या हो रहा है वो प्रभु देखता है और प्रभु उसके विरोध में है। एक बार इजराइल में जो है मरी फैल गई तो परमेश्वर के दास वहां पे व्यभिचार कर रहे लोग, व्यभिचार में चल, व्यभिचार। एक व्यभिचार कपल था, एक व्यभिचार कपल था जो किसी के टेंट में जाके जो है व्यभिचार कर रहा था। तो प्रभु का दूत आया, वहां पे प्रभु का दास आया, उसने ऐसी तलवार मारी कि जो है दोनों व्यभिचार करते, दोनों जो है वो आदमी और औरत की जो है जाके घुस गई और वो वहीं मर गया। बाइबल में लिखा है तो परमेश्वर का क्रोध शांत हो गया और मरी थम गई। जब व्यभिचार होता है तो परमेश्वर का गुस्सा बढ़ता है। गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बाइबल विश्वास नहीं करते इस बात पे। जो कौन सा दिन? वैलेंटाइन दिन। मैं कहता हूं प्रभु जल भाला लिया प्रभु। ऐसे बहुत सारे जो है भाले में मारने चाहिए। परमेश्वर के लोगों, ये वैलेंटाइन डे परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है। आपको शैतान ने पकड़ लिया है, लेटा हुआ है वो। आप आगे भी नहीं जा पा रहे, पीछे नहीं, पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हो, घर का काम भी नहीं कर पा रहे हो, सारी सब्जी जला दे रहे हो, चावल भी जला दे रहे हो, मोटर ऑन कर दे तो बंद करना भूल जाते हो। क्या है ये सब? ये सब वैलेंटाइन दिन की जो है सारी आशीषें आ रही है। ये क्या है? परमेश्वर के वचन के विरोध में है। ये परमेश्वर के वचन के विरोध में है ये। हालेलुया। तो इसलिए जो है अब गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के बारे में क्या, जब वो सोचते हैं तो क्या सोचेंगे? पवित्र के विचार आ सकते हैं? बताओ, गर्लफ्रेंड के और बॉयफ्रेंड के कभी पवित्र विचार हो सकते हैं क्या? हम दुआ करें, उपास करें, प्रार्थना करें, तो ये परमेश्वर को भाता नहीं है। शादी की बात करो, शादी करो, खत्म। शादी के पहले तो जो इतना रिचार्ज कराते हैं, पूरी सैलरी रिचार्ज पे जाती है। शादी होने के बाद में दोनों साथ में बैठ ही नहीं सकते। अरे कोई बाहर गया बंदा तो जब फोन भी नहीं आता जल्दी। शादी के पहले तो पता नहीं क्या क्या चीजें हो जाती थी। परमेश्वर, इसका मतलब शैतान वो चीज दिखाता है कि जो आपके लिए नहीं है। हालेलुया। आपके लिए बहुत अच्छी जीवन साथी प्रभु ने रखी है, लेकिन आप उस बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के पीछे पड़ के आपने जो मिलना है वो उसको भी जो है आपने रास्ता तोड़ दिया है। ऐसा मत करिए। परमेश्वर के पास आपके लिए आशीष है। बोलिए, परमेश्वर के पास मेरे लिए आशीष है। मुझे बहुत अच्छी आशीष मिल गई है। प्रेज द लॉर्ड। आपको भी प्रभु ने रखी हुई है। प्रेज द लॉर्ड। जो शादीशुदा हो या उनको बताओ, आप पूछो आप। तो ये सब चीजें दुनिया, ये तो कहते हैं कि अरे कोई परेशानी मत ले लो, आपको परमेश्वर देगा। आप अभी माता पिता हमेशा यही कहते हैं, लेकिन
यहाँ पे आता नहीं जल्दी। अरे तुम्हें शादी होने वाली, चिंता मत करो, आप अभी पहले ध्यान दो पढ़ाई पे, अपना करियर अच्छा बना लो, अब 2-2 घंटे प्रार्थना करो, अरे बाइबल पढ़ो। लेकिन ये आता है कहाँ? बुद्धि। सारी जिंदगी खराब कर रहे हैं, नाश कर रहे हैं, जो है बंधन में पड़े हैं। व्यभिचार का बंधन है। हो सकता है व्यभिचार ना किया है, लेकिन व्यभिचार का बंधन आपके ऊपर है, और वो जो है शेर ने उसके गले को पकड़ के बस इंतजार कर रहा है कि कब ये अभी अपनी जान तोड़ देगा, जान छोड़ देगा, और फिर मैं इसको फाड़ के खाऊंगा। प्रियो, परमेश्वर के लोगों, सतर्क हो जाओ, पवित्र बनो, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र है। वो तुम्हें आजाद करना चाहता है, वो तुम्हें छुटकारा देना चाहता है, वो तुम्हें आनंद देना चाहता है, वो तुम्हारे जीवन में खुशियां देना चाहता है। पवित्र बनो, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, उपवास प्रार्थना में आओ, तो ये परमेश्वर का कृपा प्रसाद तुम पर होने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यस, बहुत सारे लोग बंधन में पड़े हैं, और ये बंधन में पड़ना आज जो है प्रभु परमेश्वर उनको बंधन से छुटकारा देना चाहता है। परमेश्वर जो है बंधन से छुटकारा। एक और बात बताना चाहता हूं मैं, हम पढ़ेंगे जो है यूहन्ना उसका 5 अध्याय, 5 अध्याय के 6वें वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और जानकर भी बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उसे पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं, जब पानी गिराया जाता है तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंच से दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। यीशु ने उसे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। और वो मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। 14 वचन में पढ़ेंगे। तो इन बातों के बाद वो यीशु मंदिर, इसके इन बातों के बाद वह मतलब वही व्यक्ति जो 38 साल से बीमार था, वह ये व्यक्ति यीशु को मंदिर में मिला और उसने उससे कहा, देख तू चंगा तो हो गया, फिर से पाप मत करना, कहीं ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। इससे कोई भारी विपत्ति तेरे लिए रखी है। प्रियो, जब हम पाप करते हैं तो इससे बड़ी भारी विपत्ति तेरे ऊपर पड़ी है। जब तेरे अंदर से दुष्ट आत्मा निकल जाता है और जो गलत काम करता है तो और 7 दुष्ट आत्माओं को ले आता है, फिर अंदर 8 दुष्ट आत्मा होती है। इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। माय गॉड। कोई कृपया पढ़िए मरकुस 2:9, कोई कृपया पढ़िए लूका 5 अध्याय का 23, कोई कृपया पढ़िए यूहन्ना 8 का 11। जल्दी जल्दी पढ़िए मरकुस 2:9, मरकुस 2:9। सहज क्या है? हाँ, जोर से बोलो। क्या झोले के मारे से ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर? झोले के मारे से कहना कि उठ अपनी खाट उठा के चल फिर, या ये कहना सहज है कि तेरे पाप क्षमा हुए। अगला वचन पढ़िए। सहज क्या है? क्या ये लूका उसका 5 अध्याय का 23 वचन। सहज क्या है? क्या है? क्या ये है कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि उठ और चल फिर? हाँ, तो जो है प्रभु परमेश्वर जो है, बहुत बार ऐसा मैंने बहुत सारे वचन निकाल के रखे, मैं पढ़ेंगे नहीं, लेकिन प्रभु परमेश्वर कहता है कि सहज क्या है कि ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि उठ अपनी खाट उठा के चल फिर। क्या सहज है? मतलब जो है ज्यादातर बीमारियों में एक बात मैंने देखी, उन लोगों ने इसलिए बोला कि जो है वो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे कि वो प्रभु यीशु मसीह पापों को क्षमा करता है। लेकिन मुझको जो प्रकाशन मिला इस बात से वो ये कि हर बीमारी के पीछे जो वहां पे प्रभु यीशु मसीह चंगाई देता था और बोलता था कि तेरे पाप क्षमा हुए, तेरे पाप क्षमा हुए, तो हर बीमारी की, हर पाप के पीछे क्या थी? बीमारी थी। मतलब प्रभु उनको कहता था कि तेरे पाप क्षमा हुए, और वो तुरंत उठता था, पाप चलना। हमारी बीमारी के पीछे कोई पाप है प्रियो, उस पाप को निकालना है। हमारे फेल होने के कारण, हमारी बीमारी के कारण, हमारी गरीबी के कारण, हमारे कर्जे के पीछे कोई पाप है, कोई पाप है, कोई पाप है, कोई पाप है। सहज क्या है? ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि उठ अपनी काट उठा के चल फिर। वो 38 साल से, कौन था वो 38 साल से? बीमार नहीं, 38 साल से पाप में पड़ा। मेरी भाषा में 38 साल से पाप में पड़ा हुआ था वो। तो वो पाप में पड़ा हुआ था, प्रभु ने उसके पापों की क्षमा कर दी। सहज क्या है कि तेरे पाप क्षमा हुए, या उठ अपनी खाट उठा के चल फिर। सहज क्या है? आज प्रभु ये अपनी प्रॉब्लम को समझे। आप शैतान ने पकड़ के रखा है, पाप की परेशानी है वो, पाप ने उस शेर ने बांध के रखा है। सचेत रहो कि तुम्हारा दुश्मन शैतान एक सिंह की नाई किसको फाड़ खाए इसकी ताक में लगा रहता है। हाँ,
किसी के जो है गले को पकड़ लिया उसने, अनैतिक संबंध है, घर में गालियां देते हो और सोचते हैं कि स्वर्ग में जाएंगे, गलत गलत संबंध रखते हो, इंटरनेट पे गलत बातें देखते हो, कहते स्वर्ग में जाएंगे। बाइबल में लिखा एक भी पाप अगर हमारे अंदर रहेगा तो वो स्वर्ग में जाने के लिए रोक सकता है। प्रियो, सहज क्या है? आज प्रभु परमेश्वर हमसे बात गए कि वो लोग फंस गए। इजराइल लोगों को बताया था कि जो है उनकी चाल रीति से नहीं जाना उनके, और वो गए और वो फंस गए, उनके लिए वो कांटा बन गए वो लोग। आज आपके जीवन में कोई ऐसे लोग हैं जो कांटा बन गए, क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन के योग्य जो है स्थान नहीं दिया और वो फंस गए, पाप में आ गए। पाप के कारण मनुष्य जो है नष्ट हो जाता है। ओ पाप के कारण मैंने बहुत सारे उदाहरण निकाले हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। पाप के कारण बहुत सारे लोग जो है नष्ट हुए। पाप जो है हम देखते हैं कि कौन से अलग प्रकार के पाप। हत्या के कारण से, हत्या के अपराध से मुझे छुटकारा दे प्रभु जी। प्रभु मुझे शत्रुओं से छुटकारा दे प्रभु जी। दासत्व के घर से छुटकारा दे प्रभु जी। प्रभु मुझे शैतान से छुटकारा दे प्रभु जी। आज बहुत सारे लोगों की छुटकारे की आवश्यकता है। जो मैं सोचता हूँ आपके जीवन की प्रगति के लिए, आपके जीवन के डिलीवरेंस के लिए, आपके जीवन की उन्नति के लिए, आपके जीवन के विकास के लिए और आपके जीवन की आशीष के लिए एक डिलीवरेंस, एक छुटकारे की आवश्यकता है। आज आप अपना जो है बहुत अच्छा डॉक्टर बन सकते हैं। मैंने आपको दूरबीन दे दी है, प्रेज़ लॉर्ड, आपको मैंने दूरबीन दे दी है। उस दूरबीन से अपने जीवन में अभी ढूंढो कि क्या चीजें हैं मेरे जीवन में कि जिससे मैं आपको प्रभु आशीष देना चाहता है। मिरेकल मनी, मिरेकल व्हीकल, मिरेकल गाड़ी, मिरेकल चमत्कार के वरदान, आपको मिरेकल के प्रभु परमेश्वर सारे मिरेकल आपके जीवन में करना चाहता है। प्रभु अपने बच्चों को सब कुछ देना चाहता है। प्रेज़ लॉर्ड। हमारा परमेश्वर भिखारी है, हमारा परमेश्वर गरीब है, हमारा परमेश्वर कमजोर है? कभी नहीं। वो अपने बच्चों को दे नहीं सकता, जरूर दे सकता है, लेकिन बंधन में पड़े हैं। आज छुटकारे की आवश्यकता है। प्रभु छुटकारा देने वाला तू है। हालेलुया। ओ प्रभु तेरे बहते लहू से मिल गया छुटकारा। गाना गाया हमने गाना गाया अभी। उसके बहते लहू से छुटकारा मिल गया। आज उस छुटकारे को प्राप्त करेगा। उन गंदे विचारों पर ध्यान मत करेगा। वो जो गंदे विचार आता है उनको छोड़ दीजिएगा। जो आपका नहीं है उस पर ध्यान मत लगाइएगा। वो लालच है, वो नहीं रखना चाहिए। नहीं चाहिए हमको वो चीज जो प्रभु ने मेरे लिए नहीं रखी है। वो आपके लिए कांटा बनेगी, वो आपके जीवन को सत्यानाश करेगी, वो आपके जीवन को जमीन में मिला देगी, नाश कर देगी। आपके लिए प्रभु की बहुत बड़ी योजना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यस, प्रभु परमेश्वर का छुटकारा तैयार है आपके लिए। भजन संहिता उसके 50 अध्याय का 15 वचन, भजन संहिता 107 अध्याय का 2 वचन। और संकट के दिन मुझे पुकार, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा, और तू मेरी महिमा करने पाएगा। यस, आगे 107 का 2। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसे भी तो हैं जिन्हें, यहोवा के छुड़ाए हुए, यहाँ पे कौन है यहोवा के छुड़ाए हुए? यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहे। क्या कहे भैया, पढ़ो। जिन्हें उसने शत्रु के हाथ से दम देकर छुड़ा दिया। हाँ, हम गाना गाते हैं। Let the redeemed of the Lord say so. Let the redeemed of the Lord say so. Let the redeemed of the Lord say so. I'm redeemed, I'm redeemed. Praise the Lord. Hallelujah. यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा कहे। आपको और मुझको परमेश्वर यहोवा ने छुड़ाया है। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा के छुड़ाए हुए लोग मैं हालेलुया आजाद करूंगा। हालेलुया। और मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। बाइबल में लिखा है, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। तो आज प्रभु परमेश्वर के लोगों, प्रभु आपको छुड़ाना चाहता है। हालेलुया। और प्रभु परमेश्वर यशायाह उसका 52 अध्याय का 2-3 वचन में, क्योंकि यहोवा यो कहता है कि तुम जो सेत में बिक गए थे, इसलिए अब बिना रुपया दिए छुड़ाए भी जाओगे। मैंने तो एक वचन पढ़ाई नहीं, अभी बहुत सारे वचन रह गए कि लोग जो है प्रभु परमेश्वर छुटकारा ले व्यवस्था 25 अध्याय घर जाके कृपया पढ़ेगा। वहां पे प्रभु कहता है कि अपने लोगों को भी तुम छुड़ा सकते हो, परिवार के लोगों को छुड़ा सकते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आपके परिवार के लोग बंधन में पड़े, दासता में गए प्रियो। कोई शराब पी रहा है, कोई गंदे काम कर रहा है, कोई बुरे काम कर रहा है। हालेलुया। जिस उपास से मैं प्रसन्न होता हूँ, हालेलुया, वो उपास प्रभु परमेश्वर कहता है कि मैं उन सारे अन्याय को और अंधेर से
जो है उनके ऊपर जो जुए पड़े हैं उनके टुकड़े टुकड़े करो, उनको टुकड़े टुकड़े करो और उनको छुड़ा लो, उनको छुड़ा लो। हालेलुया। आपके परिवार के लोगों को छुड़ाने के लिए प्रभु कह रहा है। हालेलुया। कितनी अच्छी बात है। क्योंकि यहोवा कहता है कि तुम सेंत में बिक गए थे, इसलिए अब बिना रुपया भी दिए भी छुड़ाए जाओगे। हालेलुया। आज आपके परिवार के लोगों की कीमत चुकाने के लिए कौन कौन तैयार है? आमीन। उसकी कीमत क्या बताया? क्या परमेश्वर ने तो चुका दी है, लेकिन आज आपको आंसुओं की कीमत चुकानी है। प्रेज द लॉर्ड। यशायाह उसके 54 अध्याय का 8वें वचन में मेरे पीछे बोलिए, क्रोध के झरोखे में आकर मैंने पल भर के लिए तुझसे मुंह छिपाया था, परंतु अनंत करुणा से मैं तुझ पर दया करूंगा। तेरे छुड़ाने वाले यहोवा का, तेरे छुड़ाने वाले यहोवा का यही वचन है। प्रेज द लॉर्ड। और जो है छुड़ाने वाला प्रभु जो है वो जीवित है। लेकिन प्रभु परमेश्वर कहता है, यहोशू कहता है, यहोशू के 24 अध्याय में जाके पढ़िएगा कि वो तुम्हारे पापों की क्षमा नहीं करेगा, तुमको माफ नहीं करेगा। ऐसा क्यों प्रभु ने कहा? यहोशू कहता है कि वो तुम्हारे पापों की क्षमा नहीं करेगा। अरे भाई कैसे करे हो तुम ऐसे? प्रभु तो पापों की क्षमा करता है, तो तुम कैसे कहते हो कि तुम्हारे पापों की क्षमा नहीं हुई? ऐसा हो ही नहीं सकता। वहां पर कैसे यहोशू कहता है कि तुम्हारे पापों की क्षमा नहीं करेगा वो? हालेलुया। हाँ, क्योंकि जो है प्रभु परमेश्वर जो है वो जलन है। पढ़िएगा उस वचन को, यहोशू 24 अध्याय का 19 वचन, जल्दी जल्दी पढ़िएगा। यहोशू ने लोगों से कहा, तुमसे यहोवा की सेवा नहीं हो सकती, क्योंकि वह पवित्र परमेश्वर है, वह जलन रखने वाला ईश्वर है, वह तुम्हारे अपराध और पाप क्षमा न करेगा। वो तुम्हारे अपराध और पाप क्षमा, बाइबल में लिखा है कि वो पापों की, और यहाँ पे लिखा है पाप क्षमा। इसका मतलब ये है कि तुम शराब पिए हैं, माफ कर दिया, शाम को अगले दिन शाम को फिर से शराब पीना शुरू करेंगे, फिर से व्यभिचार करोगे, फिर से गंदे काम करोगे, फिर से उसी इंटरनेट पे रहते रहोगे, फिर से वही जिंदगी जियोगे, वही गंदा काम, वही बार बार। फिर प्रभु कहता है कि फिर मैं तुम्हारी क्षमा नहीं करूंगा। भैया तुम्हारी क्षमा करने के लिए मैं तैयार हूं अभी, लेकिन तुम्हें वो गंदे पापों को छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। उस इंटरनेट को अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करो ना, उस टीवी को अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करो, पेन ड्राइव लाओ वहां पे, हाँ यीशु मसीह की जो पिक्चर्स ले लो और जय सुनो वहां पे। वो उसको आपको प्रभु ने दी हुई चीज है। मेरे भाई ने तो कहा था कि वो टीवी निकाल दो, तोड़ने नहीं बोले, बहुत महंगा है, 50,000 रुपये का, कैसे निकाल दे? चलो ठीक है, लेकिन उसको अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अरे हालेलुया भी नहीं आ रहा रे, मेरे ख्याल से ज्यादा हो गया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, मैं तो सच्चा वचन प्रचार करता हूँ। वो लगता है, और मैं किसी को रख के मैंने ये वचन नहीं बनाया, प्रभु जानता है। ये वचन बनाया सबके लिए है, मेरे लिए है, सबके लिए है। आओ हम इस वचन के अनुसार चले तो हम स्वर्ग में जाएं। प्रेज द लॉर्ड। कौन कौन आजाद होना चाहता है? कम ना प्रभु। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आजाद होना चाहते हैं? आइए हम सब खड़े हो जाएं, प्रभु से प्रार्थना करें, फिर प्रभु से प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु तू मुझे आजाद कर। ओरा बारा 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 शिखला बारा बारा। हर एक जन प्रभु से कहे, प्रभु जी मैं उस पाप को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। यस यस। आप अपने पापों के लिए माफी मांगिए, प्रभु से कहिए, प्रभु मेरे पापों की क्षमा कर। Hallelujah, Yeshua.
में तैयार है? आमीन। उसकी स्तुति मैं गाऊंगा, मैं आजाद आजाद सेवा, उसकी सेवा भी करूंगा, मैं आजाद आजाद। उसकी स्तुति मैं गाऊंगा, मैं आजाद आजाद। उसकी सेवा भी करूंगा, मैं आजाद आजाद। हालेलुया हालेलुया, यीशु महबूबा मेरे बातें महबूबा। हालेलुया हालेलुया, मैं आजाद आजाद। हालेलुया हालेलुया, मैं आजाद आजाद। Ura baba baba shikara baba liyandala baba baba. Thank you Jesus, thank you Jesus. प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। ओ बaba baba shikara baba baba प्रभु तेरी पवित्र आत्मा इस जगह में मंडलाए, तेरा पवित्र अभिषेक इस जगह में उतर आए। आमीन। धन्यवाद प्रभु जी, हर एक जन को प्रभु पवित्रता के साथ रहने के लिए सिखा प्रभु जी। हर एक जन को प्रभु तेरे राज्य में आगे बढ़ावे प्रभु जी। हर एक जन का नाम तूने स्वर्ग की किताब में लिखा है प्रभु, आशीष दे प्रभु जी। तेरी महिमा हो प्रभु, तेरी प्रशंसा हो प्रभु, तेरी आराधना हो प्रभु। Amen. Thank you Jesus, thank you Jesus. Amen. प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर यहोवा ने कहा कि वह तुम्हारे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। आज आपके पास वो मौका है इन अपराधों को माफी मांग के फिर से उन पापों को ना देखने की, आज की बात उस पाप के लिए ना कहने के लिए। आपके पास वो हिम्मत होनी चाहिए, आपके पास वो ताकत होनी चाहिए उस पाप के लिए ना कहने के लिए, उस साइट को ना कहने के लिए, उस वीडियो को ना कहने के लिए, उस गंदी फिल्म को ना कहने के लिए, उस गंदे अनैतिक संबंधों को ना रखने के लिए। Praise the name of the Lord. Hallelujah. प्रभु परमेश्वर की आत्मा आपके साथ बातचीत कर रही है ना? प्रभु से कहिए, प्रभु जी मुझे सहायता कर कि मैं पवित्रता के साथ जीवन व्यतीत कर सकूं। आमीन। सिस्टर क्षमा जान हमारे बीच में, बहन कृपया आगे आइए, प्रार्थना में अगुवाई करें कि परमेश्वर हम सबको ताकत दे, बल दे, ताकि हम उस पाप के ऊपर विजय प्राप्त करें। धन्यवाद धन्यवाद राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, नाम बदलने वाले परमेश्वर, अति महान और स्तुति के योग्य प्रभु, प्रशंसा के योग्य प्रभु, हमें क्षमा करने वाला परमेश्वर। बहुत दिनों से प्रभु यही बता रहा है प्रभु के वचन के द्वारा, जो तेरे धर्मी दास के द्वारा आया प्रभु। तू हम सब पवित्र लोगों को प्रभु धर्मी बनाना चाहता है प्रभु, क्योंकि तेरा वचन लिखा कि परमेश्वर इतना शुद्ध है कि तू पाप को देख नहीं सकता प्रभु। खासकर तू अपने पवित्र धर्मी लोगों को तूने छुटकारा ही उसको दिया प्रभु। तूने अपने बेशकीमत लहू से हम सबको छुटकारा दिया है प्रभु, और तू नहीं चाहता कि तेरे लोग किसी भी पाप में पड़े प्रभु, किसी व्यभिचार में पड़े। दुनिया के लोभ और व्यभिचार के द्वारा प्रभु, दुनिया की चिंता, फिक्र, डर और बोझों के कारण से प्रभु हम कई बार फंस जाते प्रभु, पर तू हमारी सहायता करता है प्रभु। तो हमें सहायता कर प्रभु। मैं हर एक जन के लिए प्रार्थना करती हूँ, खासकर मेरे अपने परिवार के लिए, एक एक सदस्यों के लिए मैं प्रभु प्रार्थना करती हूँ, हमारी कलीसिया के हर एक सदस्यों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु। हम सबके पापों की क्षमा कर प्रभु, सहायता कर प्रभु कि हम तेरे वचन से देखें प्रभु, हम तेरे को समझने वाले हो प्रभु, तेरे ज्ञान की आत्मा होने पाए प्रभु, हम अपने झूठ को मानने पाए प्रभु। वो जो पाप हम तेरे विरोध में कर देते प्रभु, कितनी बार हम गिर जाते हैं प्रभु, तू हमारी मदद कर प्रभु, तू हमें उठा प्रभु, तू हमारी सहायता कर प्रभु। जो आशीष हमारी रुक गई है प्रभु, उस आशीष को हम फिर भागीदारी होने प्रभु। जो जीवन की आशा तूने हमें दी है, उस अनंत जीवन के लिए हम लगातार दौड़ने पाए प्रभु, हम थक के हारे ना प्रभु, पीछे नहीं हटे प्रभु, तू हमारी मदद कर प्रभु। ये सुंदर वचन के लिए प्रभु तू हमें बार बार सिखा रहा प्रभु, हम अपनी अर्पण की हुई वस्तु जो हमने तेरे को दी है प्रभु, उसके लिए प्रभु हम फिर से प्रभु जिम्मेवारी के साथ उठ खड़े हो प्रभु। जो हथियार तूने हमें
हमें दिया प्रभु, उस हथियार को लेने पाए प्रभु, निदान तेरी शक्ति में बलवंत होने पाए प्रभु। तू हम सब की मदद कर प्रभु। हमारी कलीसिया के हर एक सदस्यों के लिए मैं पश्चाताप करती हूँ प्रभु, दुआ करती हूँ प्रभु। मैं अपने परिवार के लिए, अपने आप के लिए पश्चाताप करती हूँ प्रभु, प्रार्थना मांगती प्रभु। तू हम सब की मदद कर प्रभु, ताकि प्रभु तेरी आशीष और अनुग्रह में बढ़े प्रभु। जो पाप हमसे हुआ है प्रभु, जो प्रभु हम अविश्वास की आत्मा हमारे जीवन में आई प्रभु, उस अविश्वास को हमारे जीवन से दूर कर प्रभु, हमें शुद्ध और साफ कर प्रभु। ओ तू हमें पवित्र कर प्रभु, अपने बेशकीमत लहू के वसीले से प्रभु तू हमें छुटकारा दे प्रभु। ओ लतारा लपा, we praise you Jesus. Oh, thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Oh, la tara la bara bara. We praise you, Jesus. Hallelujah, Lord. Oh, la tara la bara 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 bara. We praise you, Jesus. Hallelujah, Lord. Oh, la tara la bara bara bara. Jesus. Thank you, Father. Oh, you redeem us, oh Lord. Oh, redeem us, oh Lord. Oh, la tara la bara bara bara. Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Oh, la tara la bara bara. Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. You're redeeming us, oh Lord. Oh, we praise you, Jesus. Hallelujah, Lord. Oh, la tara la bara bara. We praise you, Jesus. Oh, प्रभु हम झुक जाते हैं, हम झुक जाते हैं प्रभु। हमने जो पाप किया प्रभु हमें माफ कर, माफ कर, माफ कर प्रभु, माफ कर प्रभु। हम हृदय के साथ तेरे सम्मुख आते हैं प्रभु। ओ हमें पवित्र कर। तू नहीं चाहता तेरे लोग किसी नरक के कुंड में जाए प्रभु, तो हमें शुद्ध करना चाहता है प्रभु। तो हमें शुद्ध कर अपने लहू से प्रभु, ताकि हम प्रभु से धर्मी होने पाए, हम फिर से धर्मी होने पाए यीशु के नाम से। हालेलुया। बोला तारा ला पारा पारा। थैंक यू जीसस, thank you Jesus. Hallelujah. Oh la tara la bara bara bara. We praise you Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. We praise you Jesus. Hallelujah, Lord. Oh la tara la bara bara bara. We give thanks for Lord. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता पुत्र पवित्र आत्मा के लिए। तेरी स्तुति हो रही है, तेरी स्तुति जैसे स्वप्न हो रही है। तू अपने लोगों को तैयार करना प्रभु। Oh we praise you Jesus. Hallelujah. Oh la tara la bara bara bara. Jesus, Jesus, hallelujah, Lord. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus, hallelujah, Lord. Praise you, Jesus, hallelujah, Lord. Thank you, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद यीशु, hallelujah, Lord. Oh, la tara la bara. Jesus, hallelujah. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus, hallelujah. पवित्र आत्मा काम हमारे बीच में हो रहा है। पवित्र आत्मा के शब्दों को आप हालेलुया कभी भी इनकार न करना। जो पवित्र आत्मा करना चाहता है उसको करने दीजिए, आप सुखी रहोगे। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ, खास करके कलवरी परिवार के साथ, यहाँ पे उपस्थित हर एक व्यक्ति के साथ आज से लेकर प्रभु यीशु मसीह तक बड़ी रहे। आमीन। सबको जय मसीह।